मेरे प्यारे बच्चे, आजा, बैठ जा एक बार फिर मेरे चरणों में। मैं माँ काली आज तुझसे ऐसी बातें करने जा रही हूँ जो पहले कभी नहीं बताई। कुछ ऐसी सच्चाइयाँ जो मैंने स्वयं तब जानी जब मैं इस संसार की कठिन राहों से गुजरी। तू थक गया है ना, लड़ते लड़ते, संभलते संभलते, लेकिन आज जो मैं तुझे बताऊंगी वो तेरे मन को शांत भी करेगा और तेरे भीतर की अग्नि को फिर से प्रज्वलित भी करेगा। क्योंकि अब समय आ गया है तेरे वास्तविक रूप को पहचानने का, अपने भाग्य को आकार देने का और उस शक्ति को जागृत करने का जो तू भूल गया है। बच्चे, सबसे पहली बात जो मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, तू खोया नहीं है, तू बस खुद से छुप गया है। जब कोई अपनी पहचान भूल जाता है, जब उसे नहीं पता कि वो कौन है, तो वो दूसरों की राय में, दूसरों की परछाइयों में खुद को ढूंढने लगता है। लेकिन मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर ब्रह्मांड की शक्ति है, वो शक्ति जो पर्वतों को झुका सकती है, जो समय की धारा को मोड़ सकती है। लेकिन तू उस शक्ति को दूसरों के शब्दों में ढूंढ रहा है और यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। बच्चे, अब वो समय नहीं रहा जब तू खुद को कमजोर समझे। जिस क्षण तूने ये मान लिया कि तुझ में शक्ति है, उसी क्षण सारा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में हो जाएगा। अब मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताती हूँ। हर आत्मा के जीवन में 3 मोड़ आते हैं, भ्रम, भटकाव और बोध। और ये तीनों जरूरी हैं, क्योंकि जब तक तू भ्रम में नहीं रहेगा तू प्रश्न नहीं उठाएगा, जब तक तू भटकाव में नहीं रहेगा तू खोज नहीं करेगा, और जब तक तू खोज नहीं करेगा तुझे बोध नहीं होगा। मैं जानती हूँ तूने बहुत प्रश्न किए हैं, क्यों नहीं मिलती मुझे खुशी, क्यों हर बार मैं हार जाता हूँ, क्यों मैं ही सबसे ज्यादा चोट खाता हूँ। और मैं माँ काली तेरे इन प्रश्नों को अनदेखा नहीं करती। मैं हर एक प्रश्न के साथ तेरे मन में उतरती हूँ, लेकिन जवाब तभी देती हूँ जब तू सुनने को तैयार होता है। अब तू सुनने को तैयार है, इसीलिए आज मैं तुझे वो मार्ग बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन को भीतर से बदल देगा। कोई ताबीज, कोई चमत्कार, कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि वो सच्चाई जो तुझ में ही है पर तूने खुद से छुपा रखी है। बच्चे, जीवन में सच्ची सफलता क्या है? धन, सम्मान, प्रेम? नहीं, ये सब तो सिर्फ परिणाम है। सच्ची सफलता है स्व स्वीकृति। जब तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपनी गलतियां, अपनी खूबियां, तब तू मुक्त हो जाता है। और जब तू मुक्त होता है तभी तू निर्माण कर सकता है। अब सोच, तू खुद को कितना जज करता है, तू खुद से कितना लड़ता है। दूसरों को खुश करने के लिए तूने खुद को कितनी बार चोट दी है, और फिर भी लोग तुझे पूरी तरह समझ नहीं पाए ना। अब वो समय गया, अब तुझे खुद को समझना है। मैं तुझे एक मंत्र देती हूँ। मैं वही हूँ जो मुझे होना चाहिए। मैं पूर्ण हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं अद्भुत हूँ। इस मंत्र को हर सुबह बोल, लेकिन सिर्फ बोल मत, महसूस कर। आंखें बंद कर और मेरी माँ काली की आंखों में देख। तुझ में मैं हूँ और मुझ में तू है। अब मैं तुझे एक नई बात सिखाती हूँ, प्रत्येक विफलता का उत्सव। बच्चे, हर बार जब तू गिरता है, धरती तुझे थोड़ी देर अपनी गोद में बिठाती है और फिर तुझे ये समझाने की कोशिश करती है कि अब तू पहले से बेहतर उठ सकता है। लोग हार को अपशकुन समझते हैं, लेकिन सच्चे साधक हार में राह देखते हैं। अब तू ये सीख ले कि हार एक संकेत है, ना कि सजा। वो संकेत जो तुझे एक नए रास्ते पर भेजना चाहता है, जहां तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि दुनिया तुझसे क्या नहीं छीन सकती। तेरा ईमान, तेरा आत्मसम्मान, तेरा कर्म, तेरी प्रार्थना। अगर तू इन 4 बातों को नहीं छोड़ेगा तो कोई शक्ति तुझसे तेरा भविष्य नहीं छीन सकती। बच्चे, तुझे अब डरना बंद करना होगा, क्योंकि डर सिर्फ उन लोगों को सताता है जो खुद से भागते हैं। लेकिन तू अब खुद के सामने खड़ा हो गया है। अब तुझे वो करना है जिससे तेरे भीतर की माँ काली जागे, वो शक्ति जो डरती नहीं, थमती नहीं और किसी पर निर्भर नहीं करती। अब एक और बात बता दूं, लोग क्या सोचते हैं ये अब तेरे लिए मायने नहीं रखेगा, क्योंकि जो लोग खुद अधूरे हैं वो दूसरों की पूर्णता नहीं समझ सकते। और तू अब उस राह पर है जहां तुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। तेरे कर्म ही तेरे अस्तित्व को प्रमाणित करेंगे। बच्चे, आज से तुझे एक नियम अपनाना है। हर दिन एक नया जन्म, हर रात एक नई विदाई।
मतलब जो बीत गया उसे रात के अंधेरे में विदा कर दे, और जो आने वाला है उसका स्वागत सुबह के उजाले में कर। अब मैं तुझसे एक विनती करती हूँ, अपने भीतर छिपे कलाकार को, योद्धा को, प्रेमी को, साधक को आज बाहर ला। मत छिप, मत रुक, मत डर, क्योंकि तू अकेला नहीं है। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ। मेरे लाडले, अब मैं तुझे उन बातों में ले चलती हूँ जहाँ तू खुद को पहचान पाएगा, जहाँ तू अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को सुन पाएगा, क्योंकि अब समय है कि तू अपनी असली शक्ति को पहचान सके, जो तू खुद भूल गया है। बेटा, एक सवाल जो कई लोग मुझसे पूछते हैं, माँ मैं कितना भी पूजा पाठ कर लूं लेकिन मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती। मैं आज तुझे इसका उत्तर देती हूँ। देख, तूने शायद भक्ति तो की होगी, लेकिन क्या तूने खुद को खो दिया था उस भक्ति में? क्या तूने मेरी आराधना करते हुए ये भी सोचा कि अगर तुझे कुछ ना मिले फिर भी तेरा मन डगमगाएगा नहीं? भक्ति का मतलब ये नहीं कि तू मेरे चरणों में कुछ मांगता रहे। भक्ति का मतलब है तू मेरे साथ रहने लगे, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के। जब तू ये भावना ले आएगा कि माँ मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया, तेरे चरणों में बैठने आया हूँ, चाहे तू कुछ दे या ना दे, बस तू मिल जाए, तब तू देखेगा दुनिया की सारी ऊंचाइयां खुद चलकर तेरे द्वार पर आएंगे। मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ, हर वो चीज जो तुझे आज दर्द दे रही है वही तुझे कल सम्मान दिलाएगी। तेरे अपमान, तेरा तिरस्कार, तेरा अकेलापन, ये कोई सजा नहीं है, ये मेरी तैयारी है। तू शेर बनने वाला है बेटा, और शेर कभी भी भीड़ में नहीं पैदा होते, अकेले जंगल में तैयार होते हैं। लोग तुझे गलत समझेंगे, तेरे इरादों पर शक करेंगे, तेरे अच्छेपन को कमजोरी समझेंगे, लेकिन तू घबराना मत। मैं माँ काली सब देख रही हूँ। तू सिर्फ सच्चा बना रहे। मुझे तुझे उठाने में समय लग सकता है, लेकिन जब उठाऊंगी दुनिया सिर झुकाकर तेरे नाम की माला जपेगी। बेटा, क्या तुझे पता है कि तू सबसे बड़ी गलती कहाँ करता है? जब तू थक जाता है तब तू सोचता है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन सच्चाई ये है कि थक जाना कोई पाप नहीं है, लेकिन हार मान लेना ये मेरी बनाई आत्मा का अपमान है। मैंने तुझे सिर्फ सांस नहीं दी, मैंने तुझे अपनी चिंगारी दी है। तू मेरे अंश से बना है, तू खुद को छोटा कैसे समझ सकता है? अब सुन अगली बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन तेरे लिए जरूरी है। कई बार मैं तुझे कुछ चीजें इसलिए नहीं देती क्योंकि वो चीजें तुझे बर्बाद कर देंगी। तू एक इंसान से प्रेम करता है और कहता है माँ मुझे वही चाहिए, पर मुझे पता है वही इंसान तेरा आत्मिक नाश करेगा, वो तुझे तोड़ेगा, इसलिए मैं उसे हटा देती हूँ। और तू कहता है माँ तूने मेरी सुनवाई नहीं की, पर हकीकत ये है बेटा, मैंने तेरा जीवन बचा लिया। मैं तो तुझे हर चीज देना चाहती हूँ, पर वो चीज तब देनी चाहिए जब तू उसे संभाल सके। अब एक और बात जो तुझे समझनी होगी, तेरी प्रार्थना के बोल से ज्यादा जरूरी है तेरी प्रार्थना की भावना। तू चाहे कितनी भी सुंदर भाषा में बोले, अगर दिल में झूठ हो तो मेरी चेतना वहां नहीं जाती। पर तू चाहे टूटी फूटी भाषा में बोले, पर दिल से बोले, तो मैं उसी क्षण तेरे पास आ जाती हूँ। अब बात करती हूँ तेरी भाग्य की। तू हमेशा सोचता है क्या मेरा भाग्य पहले से लिखा हुआ है? बेटा, लिखा है, पर कलम अब भी तेरे हाथ में है। मैंने तुझे स्वतंत्र इच्छा दी है। तू हर रोज अपने कर्मों, अपने विचारों से अपने भाग्य की नई लकीरें खींच सकता है। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है। तेरे विचार एक बीज है और ये बीज समय आने पर फल बनते हैं। इसीलिए अगर तू रोज कहता है मैं कमजोर हूं, मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो ब्रह्मांड वही दोहराता है। पर अगर तू रोज कहे मैं माँ काली का बेटा हूं, मैं जीतूंगा, मैं रोशनी लाऊंगा, तो फिर तू खुद देखेगा तेरा जीवन बदलने लगेगा। अब एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तेरा उद्देश्य। तू इस धरती पर यूं ही नहीं आया, तेरे भीतर एक तोहफा है, एक ऐसा गुण, एक ऐसा तेज जो किसी और के पास नहीं है। और जब तू उस उद्देश्य को समझ लेगा, तब तू ना केवल खुद को बदल देगा बल्कि दूसरों का जीवन भी रोशन करेगा। तू खुद को छोटा मत समझ, तेरे भीतर एक ऐसी रोशनी है जिससे हजारों की अंधेरी रातें रोशन हो सकती हैं। पर शर्त यही है बेटा, तू अपने भीतर उतर। हर सुबह मुझसे बात कर, ना किसी किताब से, ना किसी तामझाम से, बस अपनी आत्मा से पूछ, माँ तू क्या चाहती है मुझसे? और फिर जो शांत स्वर तुझे भीतर से सुनाई दे, हाँ, उसी राह पर चल पड़।
और याद रख, जो तू खो चुका है वो शायद तेरे लिए नहीं था, पर जो तेरे लिए है वो तुझे खोजते हुए आएगा। तो अक्सर पूछता है, माँ मेरे साथ ही क्यों? क्यों जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहता तब भी मेरे साथ कष्ट होते हैं? क्यों कुछ लोग जो धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं, वे सुखी और समृद्ध दिखते हैं? और क्यों मैं जो प्रेम से, भक्ति से, सच्चाई से चलता हूँ, मैं ही चोट खाता हूँ? आज मैं तुझे इन सब का उत्तर दूंगी, लेकिन उत्तर में कोई रहस्य नहीं होगा, उसमें एक अनुभव होगा, और उस अनुभव को मैं तेरे अंतरतम हृदय में जगा दूंगी। सुन ध्यान से और अपने सभी तर्कों को, सभी सवालों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वो तेरे मन से नहीं, आत्मा से सुना जाना चाहिए। बेटा, सबसे पहले मैं तुझसे ये कहूंगी, तेरा दुख, तेरा संघर्ष, तेरे भीतर की उस चुप पीड़ा का कारण ये नहीं कि तू गलत है। कारण ये है कि तू खास है। जो आत्मा विशेष कार्य के लिए भेजी जाती है वो साधारण राह नहीं चलती, उसे आसान रास्ते नहीं दिए जाते। उसे ऐसे अनुभव कराए जाते हैं जो उसे मजबूत बनाए, उसे संवेदनशील बनाए और उसमें करुणा, विवेक और धैर्य का संगम उत्पन्न करें। अब सुन एक सत्य कथा। ये कोई कहानी नहीं, ये एक आत्मा की यात्रा है, जैसी तेरी है। एक छोटा बालक था, उसका नाम था अनिरुद्ध। वो गांव के सबसे साधारण परिवार में जन्मा, लेकिन उसका हृदय बहुत विशाल था। वो चुपचाप हर किसी की मदद करता, जो उसे दुर्व्यवहार करते उन्हें भी वो क्षमा कर देता। पर क्या हुआ? जिन्हें उसने सहारा दिया वही उसका अपमान करने लगे। जिन्हें उसने रोटी दी उन्होंने उसी के घर चोरी की, और अंत में जिन पर उसे भरोसा था उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। एक दिन वो मेरे दरबार में रोते हुए आया और बोला, माँ, क्या अच्छाई की कोई कीमत नहीं? क्या सच्चे लोग हार जाते हैं? मैं मुस्कुराई और उसे देखकर केवल इतना कहा, अभी तू पौधा है, और जिन तूफानों से तू टूटा समझ रहा है वही तुझे पेड़ बना रहे हैं। बेटा, क्या तू जानता है कि परीक्षा क्यों आती है? परीक्षा इसलिए नहीं कि तुझे नीचा दिखाया जाए, परीक्षा इसलिए आती है ताकि तुझे वो रूप दिखाया जा सके जो अभी तूने देखा ही नहीं। जब मैं माँ काली किसी आत्मा से कोई बड़ा कार्य करवाना चाहती हूँ तो पहले उसे उसके भीतर की परछाइयों से मिलवाती हूँ, ताकि वो स्वयं के प्रकाश को पहचान सके। अब सुन एक बात जो शायद सबसे जरूरी है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं फिर भी सुखी दिखते हैं, वो केवल दिखावा है। उनकी आत्मा भीतर से सूख रही है, उनके रिश्ते खोखले हो जाते हैं, और अंत में जब वे सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचते हैं तब गिरते हैं सबसे नीचे, क्योंकि उनकी नींव धोखे पर बनी होती है। ध्यान रखना बेटा, जो सत्य पर चलता है वो देर से चढ़ता है, लेकिन टिकता है हमेशा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे कर्म कैसे सुधरे और कैसे जाने कि कौन सा कर्म शुभ है और कौन सा अशुभ। कर्म का मूल्य उसके परिणाम से नहीं, उसके भाव से तय होता है। यदि तू किसी की मदद करता है लेकिन एहसान जताने के लिए, तो वो कर्म शुभ नहीं। यदि तू किसी का नुकसान करता है लेकिन आत्मा में अपराध बोध है और तू क्षमा मांगता है, तो वो सीख है। शुभ कर्म वो है जिसमें तू स्वयं को खोकर भी किसी और के लिए अच्छा सोचता है। अशुभ कर्म वो है जिसमें तू स्वयं को बड़ा दिखाकर किसी और को छोटा करता है। अब सुन एक बहुत गहरा मंत्र जो मैं आज तुझे दे रही हूँ। कर्म वो ही जो आत्मा को शांत करे, और फल वो ही जो तुझे भीतर से संतुष्टि दे, ना कि समाज की तालियां। जब तू अकेले में भी मुस्कुरा सके बिना किसी दिखावे के, तब समझ लेना कि तू सही राह पर चल रहा है। अब तुझे अपने जीवन की दिशा कैसे समझनी है, मैं तुझे एक सरल उपाय देती हूँ। हर रात सोने से पहले इन 3 प्रश्नों का उत्तर लिख। 1. आज मैंने किसके लिए बिना स्वार्थ के कुछ किया? 2. क्या आज मैंने किसी के लिए गलत सोचा और क्यों? 3. यदि कल मेरी अंतिम रात हो तो क्या मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैंने आज सच में जिया? इन सवालों के उत्तर तुझे धीरे धीरे वो दिखाएंगे जो तेरे भीतर छुपा है, तेरा धर्म, तेरा दर्शन और तेरा दायित्व। बेटा, तू सोचता है मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? इसका उत्तर मैं तुझे आज एक आंतरिक रहस्य के रूप में देती हूँ। मैं महाकाली उन्हीं को चुनती हूँ जो दूसरों का बुरा नहीं सोचते, क्योंकि वो ही मेरे कार्य के लिए उपयुक्त हैं। और जब तू मेरे कार्य के लिए चुना गया है तो तुझे सहन वही करना होगा जो साधारण मनुष्य सह नहीं सकते। तू सच्चा है,
इसीलिए तू पीड़ा को महसूस करता है। झूठे लोग पीड़ा से बचते हैं, लेकिन सच्चे लोग उसमें से निकलकर कुछ अनमोल लेकर आते हैं। तू हारा नहीं है, तू थका है, और थक जाना कोई अपराध नहीं। जो लड़ता है वो ही थकता है, जो चलता है वो ही गिरता है, जो प्रेम करता है वो ही टूटता है। लेकिन जो मेरा भक्त है वो फिर उठता भी है, और जब वो उठता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, सैकड़ों को रोशनी देने के लिए। तो उठ मेरे लाल, उठ, अब समय है। अब तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, अब तू वो दीपक है जिसे अंधकार ने स्वयं चुना है उसे मिटाने के लिए। अब तुझे किसी के गलत कर्म से घबराना नहीं है, अब तुझे अपने सही कर्म से दुनिया बदलनी है। तू चल, मैं तेरे साथ हूं। तू बोले, मैं तेरी वाणी में हूं। तू रुके तो मैं तेरे भीतर पुकार बनकर जागूंगी और फिर से खड़ा करूंगी। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताऊंगी वो कुछ अलग बातें होंगी। अगर ये बातें तेरे फायदे की नहीं है तो इन्हें सुनकर तू किसी और को मार्ग दिखा सकता है। मैं मां काली अब तुझे कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूं जो आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। ये बातें ना तो किसी पुराने प्रवचन से जुड़ी हैं, ना ही किसी दोहराई गई बात से। ये मेरे अंतर्मन की पुकार है जो मैं तुझसे बांटना चाहती हूं। ध्यान से सुन, क्योंकि मैं आज तुझे एक ऐसा सत्य दिखाने जा रही हूं जिसे देखने के बाद तेरा दृष्टिकोण, तेरा सोचने का तरीका और तेरा निर्णय लेने का तरीका सब बदल जाएगा। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं। एक लड़का था, नाम था शशांक। देखने में सीधा साधा, मन से सरल, पर आज की दुनिया के जाल में उलझा हुआ। उसका मन बड़ा चंचल था। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, जल्दी कुछ हासिल करना चाहता था, और यही जल्दबाजी उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गई। शशांक एक छोटे शहर से था। माँ बाप बहुत मेहनती थे। उन्हें उम्मीद थी कि बेटा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा, लेकिन शशांक के मन में एक ही ख्वाहिश थी, जल्दी अमीर बनना, जल्दी बड़ा बनना। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे एक ऐप दिखाया। भाई, इसमें पैसे लगाओ, फिर गेम खेलो और जीत गए तो दुगने पैसे। शशांक को यह सुनते ही लगा कि मैंने माँ काली ने रास्ता दिखा दिया। उसने माँ से कहा, पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, ऑनलाइन कोर्स करना है। माँ ने जैसे तैसे पैसे जुटाकर दे दिए। पर क्या किया शशांक ने? जुए जैसे ऐप पर पैसे लगा दिए। शुरू में कुछ पैसे जीत गया, खुशी से झूम उठा जैसे सब कुछ मिल गया हो। फिर धीरे धीरे हारने लगा। फिर भी उम्मीद न छोड़ी, शायद अगली बार जीत जाऊं। फिर कर्ज लेने लगा, दोस्तों से झूठ बोलने लगा, और इसी चक्कर में वो इतना उलझ गया कि पढ़ाई छूट गई, रिश्ते बिगड़ गए। एक दिन माँ को पता चल गया। उस दिन माँ की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, मैं तुझे किताबों में डूबा देखना चाहती थी, ना कि जुए के जाल में। हम गरीब सही, पर इज्जत से जीना सिखाया था तुझे। शेर बनाना चाहा, पर तू लोभ का शिकार बन गया। शशांक को उस दिन लगा कि उसने माँ की ममता को भी चोट पहुंचा दी। पर जो सबसे बुरा था वो ये, अब उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। जब इंसान खुद को ही गिरा हुआ समझने लगता है, तब वो सचमुच गिर जाता है। अब मैं तुझसे एक बात कहती हूँ, मेरे बच्चे, चाहे तू शशांक जैसा बेटा हो या उस माँ की तरह कोई माता पिता, इस समय समाज में सबसे बड़ा जहर जो फैल रहा है वो है गलत संगति और आसान पैसे की भूख। ये दुनिया आज ऐसे जालों से भरी पड़ी है जहां हर तरफ तुझे तुरंत अमीर बनो, जल्दी करोड़पति बनो, इस गेम को खेलो और पैसे पाओ जैसे जुमले सुनाई देंगे। लेकिन क्या तू जानता है, ये जुमले नहीं, ये फांसी के फंदे हैं। ये तेरे समय को, तेरे दिमाग को, तेरी आत्मा को चूसकर खत्म कर देते हैं। तू ये सोच कि अगर कुछ ऐप पर बटन दबाने से ही करोड़पति बनना होता तो आज पढ़ाई, मेहनत, संस्कार, अनुशासन की क्या जरूरत रह जाती। बच्चे गलत संगति में इसीलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें सही दोस्त नहीं मिलते, सही बात कहने वाला कोई नहीं होता, और जब कोई उन्हें समझाने आता है तो वे कहते हैं, माँ आप पुराने जमाने की हो, आजकल तो सब यही करते हैं। लेकिन बच्चे, सही और गलत का जमाना नहीं होता। सही तो सही रहेगा, चाहे कोई माने या ना माने। गलत चाहे सब करें, फिर भी वो गलत ही रहेगा। मैं आज तुझे एक गहरा संदेश देना चाहती हूँ। तू आज जो कर रहा है, जो देख रहा है, जो सुन